निर्जला एकादशी व्रत। महाभारत। निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत जो केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी निर्भर कर देता है। यह व्रत तप है, त्याग है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का अनुपम अवसर है। जब इंसान सांसारिक बंधनों में उलझ जाता है तब ऐसे व्रत उसका मनोबल, भक्ति और आत्मबल तीनों को जागृत करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे एकादशी की जिसमें जल भी त्याज्य है और फल अपार है। यह व्रत है निर्जला एकादशी व्रत, जो तन को तपाता है, मन को भिगोता है और आत्मा को श्री हरि में समर्पित कर देता है। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाबली भीमसेन ने ही सबसे पहले यह व्रत किया था। अन्य सभी एकादशियों में जहाँ जल ग्रहण की अनुमति होती है, वही निर्जला एकादशी में जल तक का त्याग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला। भीमसेन की कथा भावुक मन को झकझोरने वाली। महाभारत के युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया तो सभी पांडवों ने बड़े श्रद्धा से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भीमसेन, जो अन्न का अत्यंत प्रेमी था, वह यह व्रत नहीं कर पाता था। उसका मन बहुत दुखी रहने लगा। वह बोला, प्रभु, मेरे शरीर में बल है परंतु संयम नहीं। भूखा रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। क्या मैं श्री हरि की कृपा से वंचित रहूंगा? तब महर्षि व्यास ने उसे एक उपाय बताया। हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य पाना चाहते हो तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि समस्त एकादशियों के फल को अकेले ही प्रदान कर देता है। भीमसेन ने इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा और तप के साथ किया और तब से यह व्रत भीमसेनी एकादशी भी कहलाया। व्रत की विधि। निर्जला एकादशी की व्रत विधि अत्यंत सरल किंतु कठोर है, क्योंकि इसमें पूरे दिन और रात्रि तक बिना अन्न और बिना जल के रहना होता है। व्रत की मुख्य विधियाँ। एक दिन पूर्व दशमी को सादा भोजन कर ले। एकादशी तिथि के प्रारंभ से ही व्रती स्नान कर श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। दीप, पुष्प, फल, तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करे। दिन भर उपवास करे और रात्रि जागरण करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाकर दान पुण्य करके व्रत का पालन करे। इस व्रत का चमत्कारिक पुण्य। इस व्रत के विषय में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, निर्जला एकादशी का पुण्य अन्य सभी व्रतों, तीर्थों और यज्ञों से बढ़कर है। भावना की तीव्रता और त्याग की सीमा यहाँ चरम पर होती है। यही कारण है कि यह एकादशी आत्मा को शुद्ध करती है, पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। इस व्रत से मिलते हैं सभी एकादशियों का पुण्य, पापों का क्षय, रोगों से मुक्ति, मृत्यु के समय श्री हरि की कृपा, परम गति अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शरीर और मन की शुद्धि। जहाँ आध्यात्मिक रूप से यह व्रत मोक्षदायी है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपवास शरीर को भी शुद्ध करता है। जल और अन्न के त्याग से शरीर का डिटॉक्स होता है। मन एकाग्र होता है, क्योंकि भोजन की अनुपस्थिति में शरीर की ऊर्जा अंतर्मुखी होती है। ध्यान और तप से मानसिक शांति मिलती है। यह उपवास आत्मानुशासन का प्रतीक है। एक छोटी सी भावुक कथा। एक बार एक वृद्ध ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, इस बार मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी। पुत्र बोला, माँ, तुम इतनी वृद्ध हो, तुम्हें व्रत नहीं करना चाहिए। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, शरीर बूढ़ा हो गया है पर आत्मा अब भी श्री हरि की ओर तरसती है।
जब तक सांस है मैं श्री हरि को नहीं छोड़ूंगी। उस वृद्धा ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। दिन भर श्री हरि के नाम का जप करती रही। जल नहीं पिया, अन्न नहीं खाया, लेकिन मन में संतोष था, प्रेम था, भक्ति थी। रात्रि को उसने शांति से अपनी अंतिम श्वास ली और कहते हैं कि श्री हरि स्वयं विमान लेकर उसे लेने आए थे। निष्कर्ष, भावनात्मक समर्पण की प्रकाष्ठा। निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह प्रेम है, तप है, आत्मसमर्पण है। यह उस भक्त की परीक्षा है जो कहता है, प्रभु मैं आपके लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता, बस एक बार आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए। यह व्रत सिखाता है कि जब हम शरीर की तृष्णा को जीतते हैं तभी आत्मा की प्यास बुझती है। झलक भक्ति प्रेम के दर्शकों के लिए विशेष संदेश। प्रिय भक्तों, अगर आप अपने जीवन में श्री हरि की भक्ति को सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी को अवश्य करें। यदि आप यह व्रत नहीं भी रख सकते तो कम से कम इस दिन उपवास, भगवान का नाम स्मरण और गरीबों को अन्न जल का दान जरूर करें। श्री हरि की कृपा असीम है, बस मन में भाव होना चाहिए। एक अंतिम विनम्र निवेदन, यदि इस निर्जला एकादशी व्रत की महिमा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे साझा करें। झलक भक्ति प्रेम चैनल के साथ जुड़े और सनातन धर्म की उज्ज्वल ज्योति को फैलाने में सहभागी बने। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। थैंक यू।